तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तीसरा दिन पार्ट 3 शूट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग कि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, उसका इनवर्स निकलता कैसे है, कहाँ पर निकलता है, उसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और मुख्य मान के बारे में भी बताए थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो मुख्य शाखा के बीच स्थित हो उसको कहते हैं, मुख्य शाखा के बीच स्थित हो उसको कहते हैं मुख्य मान, प्रिंसिपल मान। निकालते कैसे हैं इसके बारे में भी कुछ एग्जाम्पल दिए थे, डिस्कशन किए थे। और हम आज कुछ और आगे की टॉपिक पर चलेंगे। जैसे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो हो गया 2.1, इसका डिस्कशन करेंगे कि मुख्य मान निकालते कैसे हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसका हम यूज करेंगे, ये सब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के पहले एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहला सवाल है, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग आईटीएफ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है, उसका निकालना है मुख्य मान। मुख्य मान निकालना है। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम इसको लेट कर लेते हैं। लेट कर लो, y मान लीजिए, x मान लो, जो भी मानना है मान लो। अब ध्यान दो, इंट्रोडक्शन क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग बताए हुए थे कि साइन इनवर्स है, अगर साइड चेंज करेंगे तो साइन y हो जाए। साइन इनवर्स इस साइड ले आए तो साइन y, इधर क्या बचा -1/2। अब क्या करते हैं, माइनस को इसे रहने देते हैं। देखो इस साइड साइन है तो इसका मान साइन में ही लिखें। 1/2 साइन 30 डिग्री का मान होता है तो π/6 लिखते। अब यहाँ पर ध्यान देना कि साइन -x माइनस साइन x होता है, तो क्या है कि जो एंगल में माइनस है वो बाहर भी निकल सकता है और बाहर में है उसको अंदर भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम अंदर में ले जा सकते हैं, तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, साइन साइन बराबर है, साइन और साइन बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो -π/6 बराबर हो गया y। दिस इंप्लाइज y का मान हो गया -π/6। y इसको सॉल्व किए तो y का मान -π/6 आ गया। अब क्या देखेंगे, यह रेंज में है, इसका रेंज जो होता है -π/2 से क्या होता है π/2, मतलब -90 से +90 के बीच में ही -30 होगा, रेंज के बीच स्थित है। हिंस प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो हो गया -π/6। पहला सवाल बन गया। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है cos इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। सबसे पहला काम बताए कि इसको लेट कर लेना है। cos इनवर्स √3/2 को मान लिए y, ठीक है। तो अब अगर साइड चेंज करेंगे, cos इनवर्स है इधर क्या आ जाएगा cos y, इधर क्या बचा √3/2। अब क्या समझा है, अगर इस साइड साइन रहेगा तो इसका मान साइन में लिखते, अगर इस साइड cos है तो इसका मान किसमें लिखना पड़ेगा, cos में। तो ध्यान देना यहाँ पर cos y, तो इसका मान cos में लिखेंगे। cos 30 डिग्री का मान होता है तो cos π/6। अब cos बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो y बराबर हो गया π/6। ये y का मान निकला। अब देखना है क्या ये रेंज में है। cos का रेंज देखो 0 से π,
जीरो से पाई का मतलब 0 से 180, ये 30 डिग्री है तो 0 180 के बीच में ही होगा। मतलब ये जो मान है रेंज में है, रेंज के विदिन लाई कर रहा है, रेंज के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो हो गया π/6। अब हम तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का सवाल है, और ये तीसरा सवाल है कॉसेक इनवर्स 2। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाल, तो सबसे पहला काम कॉसेक इनवर्स 2 को मान लिए y। अब ध्यान दो, साइड चेंज करेंगे, कॉसेक इनवर्स है, इधर आ गया कॉसेक y हो गया, इधर क्या हो गया 2। अब समझने की कोशिश करना, कॉसेक y, अब मान याद रहना चाहिए, ये 2 देखो इस साइड कॉसेक है तो इसका मान कॉसेक में लिखेंगे, तो ये कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है, मतलब कॉसेक π/6 का मान होगा, π/6। अब कॉसेक बराबर है, इसका मतलब एंगल भी बराबर होगा, y बराबर π/6। कॉसेक का रेंज जो होता है यहाँ पर ध्यान देना, -π/2 से π/2, उसी के बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, रेंज के बीच में यह स्थित है। हिंस प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया π/6। अब हम लोग चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्य मान निकालना है tan इनवर्स -√3 का, ठीक है। सबसे पहला काम, जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो आसान तरीका यही है कि tan इनवर्स -√3 को मान लिए x मान सकते हो, y मान सकते हो, जो मन करे मान सकते हो, y मान लिए। अब साइड अगर चेंज करें तो tan इनवर्स है, इस साइड लाए तो tan y हो, इधर क्या बचा -√3। उसके बाद ये स्टेप बढ़ने के बाद देखो इधर कौन सा फंक्शन है, 10 है, तो इस साइड वाले फंक्शन का मान 10 में लिखे, तो ये √3 tan 60 का मान होता है, तो 10 π/3 लिख दिए रेडियन में। यहाँ हो गया tan y। अब ध्यान दो, 10 में देखो 10 - tan थीटा होता है, इसका मतलब जो अंदर में माइनस है बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर वाले को अंदर भी ले जा सकते हैं, तो ही काम 10 - tan x है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है -tan x, 10 - x, 10 ये अंदर में ले जा सकते हैं π/3। अब सुनो, 10 और 10 बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो y बराबर हो गया -π/3, -π/3। अब ध्यान दो, यहाँ पर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर अब रेंज देखेंगे, इसका रेंज देखेंगे, 10 का जो रेंज होता है ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, इसके बीच में ही है। देखो -90 और +90 के बीच में ही -60 होगा, इसलिए रेंज के बीच ये मान है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया -π/2। अब हम लोग पांचवें सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है cos इनवर्स -1/। इसका भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना, तो सबसे पहला काम cos इनवर्स -1/2 को मान लिए y। cos इनवर्स है, साइड अगर चेंज करें तो cos y हो गया, इधर क्या होगा -1/2। अब समझो, cos है तो इसका मान भी cos में ही लिखना है, -1/2 cos 60 का मान होता है, तो cos 60 मतलब π/3। अब समझो, यहाँ से देखो cos रहता तो एंगल बराबर कर देते, लेकिन माइनस रिमूव करना है, तो कोई फॉर्मूला तो है नहीं उस ढंग का, तो क्या करोगे, क्वाड्रेंट से सोचोगे, चतुर्थांश से। देखो यहाँ समझने की कोशिश करो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव,
इसमें होता है टेन और कॉट पॉजिटिव और इसमें सेक और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव। तो ध्यान दो, निगेटिव है तो निगेटिव किसमें होगा, कॉस, इसमें भी निगेटिव होगा और इसमें। पाई माइनस करेंगे तो इसमें आएंगे, पाई प्लस करेंगे तो इसमें आएंगे। तो ध्यान दो, यहाँ से माइनस रिमूव करना है, यहाँ से माइनस रिमूव करना है तो ऐसा लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, इसके जगह इतना लिख दिया, यहाँ पर क्या हो गया, कॉस हुआ। अब ध्यान दो, कॉस एलसीएम लोगे 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई बाय 3 और यहाँ हो गया कॉस पाई। ध्यान दो, अब तो हो गया कॉस कॉस बराबर है तो एंगल बराबर कर दोगे, तो y बराबर हो गया 2 पाई बाय 3। अब ध्यान दो, ये 120 है, इसका कॉस का रेंज होता है 0 से पाई। तो 1 देखो ये 120 या 0 से 180 बीच में लाई कर रहा है, ये मान इसके बीच में लाई कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो क्या हो गया, 2 पाई बाय 3। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एकदम आसान है, जिस ढंग से बता रहे एकदम आसान है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। सबसे पहला काम छठे सवाल में क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है, टेन इनवर्स क्या है, -1। अब ध्यान दो, सबसे पहला काम इसको मान लेते हैं, टेन इनवर्स -1 को मान लिए हुआ। टेन इनवर्स है, साइड चेंज करेंगे तो 10y हो गया, 10y इधर क्या होगा, -1। अब देखो, अगर इधर साइन रहता तो इधर वाला मान भी साइन में लिखते, कॉस था तो कॉस में लिखे, 10 है तो किसमें लिखना पड़ेगा, 10 में। तो ध्यान दो, 10y है, इसका मान 10 में लिखेंगे तो -1 10 45 का मान होता है, तो 45 को रेडियन में क्या लिखेंगे, पाई बाय 4। अब ध्यान दो, अगर 10 और 10 रहता तो एंगल बराबर कर देते, लेकिन माइनस हटाना, माइनस हटाने का ये तरीका देखो, ध्यान दो, 10 -x -10x है, तो अंदर में है तो बाहर निकाल सकते हैं माइनस, और बाहर में है तो अंदर ले जा सकते हैं। इसमें बाहर में है माइनस तो हम अंदर में ले जा सकते हैं, तो माइनस। अब ध्यान दो, अब क्या लग रहा है, 10 और 10 बराबर आ गया, 10 और 10 बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो गया, -π/4। अब -45 रेंज के बीच स्थित है, क्योंकि इसका रेंज -90 टू +90 होता है, रेंज में है, तो रेंज में है, इसीलिए यह क्या हो गया, एक प्रिंसिपल है। इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया इसका, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो हो गया -π/4। अब हम लोग 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है सेक इनवर्स 2/√3। यहाँ पर समझने की कोशिश करें, बिल्कुल जैसे सब सवाल में किए हैं लेट कर लेंगे। सेक इनवर्स 2/√3 को मान लिए हुआ है। अब पहले इनवर्स का साइड चेंज करेंगे, सेक इनवर्स है तो साइड चेंज करेंगे, सेक y हो गया, इधर क्या बच गया, 2/√3। अब समझो, इधर सेक है तो मान इधर भी सेक में लिखना पड़ेगा, तो गौर करना, ये हो गया सेक y। अब देखो इसका मान सेक में कितना होगा, तो देखो cos √3/2, √3/2 30 का मान होता है, इसका मतलब ये सेक 30 का मान हो गया, ये सेक 30 का 30 को लिखते हैं रेडियन में π/6। अब देखो सेक और सेक बराबर है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या हो गया, π/6। अब माना गया, अब सिर्फ ये देखना है क्या यह रेंज में है, तो देखो 30 और इसका रेंज जो होता है, सेक का जो रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180 और ये 30 तो बीच में ही लाई कर रहा है, तो रेंज के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया ये रेंज के बीच लाई कर रहा है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो कितना निकल के आया, π/। अब हम लोग 8वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू निकाल, तो ध्यान देना,
लेट कर लो कॉट इनवर्स √3 बराबर मान लीजिए हुआ। अब जैसे ही इनवर्स का साइड चेंज करोगे, कॉट इनवर्स है इस साइड आएगा, कॉट वाई हो गया √3। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या बताए, एक साइड अगर साइन रहे तो मान साइन में लिखना, कॉस रहे तो कॉस में लिखना, कॉट है तो किसमें लिखना, कॉट में। कॉट वाई इसका मान कॉट में लिखोगे, कॉट 30 का मान होता है, कॉट 30 मतलब π/6। कॉट और कॉट बराबर हो गया, इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, एंगल भी बराबर होगा y बराबर π/6। मान तो निकल गया। अब मान निकल गया, क्या यह रेंज में है, ध्यान दो कॉट का रेंज 0 से 180 होता है ओपन इंटरवल, और ये 30 है तो बीच में लाई कर रहा है, तो रेंज के बीच में स्थित है, मुख्य शाखा के बीच स्थित है, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, π/6। अब 9th प्रॉब्लम की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9वें सवाल की ओर प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है तो लेट कर लिए कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू हो गया y। कॉस इनवर्स है, साइड चेंज करेंगे तो कॉस y हो गया, इधर क्या होगा -1/√। अब समझो इस साइड कॉस है तो मान क्या लिखना पड़ेगा, कॉस, तो कॉस y लिख दिए माइनस ये किसका मान होता है, कॉस में 45 का मान, कॉस π/4। अब समझो कॉस और कॉस बराबर रहता तो एंगल बराबर करता। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, तो माइनस को रिमूव करना, तो माइनस को रिमूव करने का इसमें से तो कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है कि अंदर बाहर वाले माइनस को अंदर में ले जा सकते हैं, तो कॉस में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्वाड्रेंट से सोचना पड़ेगा, क्वाड्रेंट से सोचना पड़ेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं cos π - π/4, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, cos थीटा होता है, इसके जगह इतना लिख दिया, माइनस रिमूव हो गया, अब क्या हो गया cos 1। अब ध्यान दो cos एलसीएम लोगे तो 4π में से 1 π गया तो 3π क्या हो गया 4। अब समझो कॉस और कॉस बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, तो y बराबर क्या होगा 3π/4। अब ये मान क्या होगा, देखो 45 को 3 से इंटू करेंगे तो 125, और इसका रेंज जो होता है 0 to 180, और ये इसका मतलब है ये रेंज के बीच में है, रेंज के बीच में है, इसीलिए जो है प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो हो गया 3π/4। प्रिंसिपल वैल्यू का लास्ट सवाल है, कॉसेक इनवर्स -√2 का मान क्या हो, इसके बारे में बिल्कुल आसान। प्रिंसिपल वैल्यू का लास्ट सवाल है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, सबसे पहला टर्म इसको लेट करो, कॉसेक इनवर्स -√2 को मान लिए हुआ, साइड चेंज करोगे तो हो गया कॉसेक y, इधर हो गया -√2। अब क्या बताएं, अगर इधर साइन रहता तो मान साइन में लिखते, टेन रहता तो टेन में लिखते, कॉसेक है तो मान किसमें लिखेंगे, कॉसेक। तो कॉसेक y ये जो होता है कॉसेक 45 का होता है, तो कॉसेक 45 रेडियन में π/4 लिखिए। अब देखो माइनस रिमूव करना, कॉसेक कॉसेक बराबर होता तो एंगल बराबर कर देते, लेकिन ऐसा तो है नहीं, यहाँ माइनस है तो माइनस रिमूव करने का तरीका यहाँ कॉसेक -x माइनस कॉसेक x, मतलब माइनस अगर अंदर में है तो बाहर निकाल सकते हैं, बाहर में है तो अंदर भी ले जा सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक -π/4, कॉसेक -π/4 बराबर हो गया कॉसेक y। ठीक है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कॉसेक और कॉसेक बराबर हो गया, एंगल बराबर कर ये मान आ गया। अब देखना क्या रेंज में है, ये -45, हाँ रेंज में है, इसका रेंज -90 से +90 होता है, तो रेंज के बीच स्थित है। तो रेंज के बीच जब कहे कोई मान, ITF का कोई मान अगर रेंज के बीच स्थित हो
तो वह प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गया वो हो गया -π/4। इस सब फॉर्मूले को हम लोग 2 क्लास में बता चुके हैं। ये तो 11th का फॉर्मूला है और इनवर्स का डोमेन रेंज बता चुके थे, और इससे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी भी बताए थे कि 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो 3 ऑड फैमिली का मेंबर है, 3 नैनो फैमिली का मेंबर। ठीक है, तो ऑड फैमिली में क्या होता है कि x के जगह -x रखें तो माइनस बाहर आ जाता है। तो साइन में, टेन में और कॉसेक इनवर्स में अगर x के जगह -x रखते हैं तो माइनस बाहर निकल जाता है। लेकिन नैनो फैमिली में ऐसा नहीं होता कि माइनस अगर आर्गुमेंट में है तो माइनस हटाना है तो पाई में से घटा देंगे तो माइनस रिमूव हो जाए। कॉट इनवर्स नैनो फैमिली का मेंबर है तो माइनस हटाना है तो पाई में से घटा देंगे। सेक इनवर्स -x पाई में से घटा दिए, निकल गया। देखो, जब सब्जेक्टिव सवाल देता 2 नंबर का सवाल अगर प्रिंसिपल मान निकालने में पूछता तो उस तरीके से हम बना सकते थे। लेकिन जब सवाल ऑब्जेक्टिव में दे तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे सोचेंगे कि मान एक बार में निकल जाए, इजीली निकल जाए। तो अब हम ऑब्जेक्टिव पर्पस से बताते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू सवाल को करने का क्या होगा, तो ध्यान दें। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, अब ध्यान दो, कोई भी सवाल करना है ऑब्जेक्टिव के लिए तुमको क्या करना है। जैसे मान लो कोई एक सिंपल सवाल देते हैं, एक सिंपल सवाल लेते हैं जैसे कॉस इनवर्स -1/, क्या है ये सवाल। उतना बड़ा करने की हमको कोई जरूरत नहीं। अगर ये 3 प्रॉपर्टी अगर हमको मालूम है तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं। देखो, वो एक एनालिटिकल अप्रोच था, उसको हम बता दिए। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए, तो ध्यान दो, कॉस इनवर्स -1/√2। गौर करना, किस फैमिली का मेंबर है, नैनो फैमिली का। माइनस रिमूव करना है तो पाई में से घटा देंगे, तो पाई में से घटा दिए तो माइनस यहां से रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। अब ध्यान दो, कॉस में 1/√2 कितना का मान होता है, कितना एंगल पर होता है, ये देखना। कॉस में 1/√2 कितना एंगल पर होता है, 45 पर, तो इसका मान हो गया π/4। सॉल्व करो, 4 पाई में से 1 पाई गया तो 3 π/2। देखो, इजीली बन गया। अब जो अप्रोच होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो ये अप्रोच लगा, आसानी से बन जाए। जब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का था तो मान के भी बना सकते थे। आसान सवाल लेते हैं, ध्यान दो कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, देखो इसका मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। देखो, कॉट है, कॉट इनवर्स में √3 किस एंगल पर होता है, कॉट में √3 किस एंगल पर होता है, तो यह होता है 30 पर होता है, तो π/, क्या होगा, 1 लाइन, 1 लाइन में होता है विदिन 1 सेकेंड। तो अब ध्यान दो, समझना है यहां पर। अब हम लोग जो अप्रोच बताए, अब उस अप्रोच पर इवेल्यूट करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो जो तरीका बताया उस पर भी निकाल सकते हो। जब इवेल्यूट करने का सवाल आए तो उस मेथड से बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इजी वे में कैसे बनाते हैं, तो ध्यान, एकदम इजी वे। 10 इनवर्स 1 है, इसका इवेल्यूट करना है तो 10 इनवर्स 1। अब ध्यान दो, ये नैनो फैमिली का मेंबर है, तो माइनस अगर अंदर में है तो माइनस निकालना है तो पाई में से घटा देंगे, तो पाई में से घटा दिए तो यहां से माइनस रिमूव हो गया, माइनस रिमूव हो गया। अब ध्यान दो, ये तो ऑड फैमिली का मेंबर है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। कितना आसान हो गया, आसान हो गया। अब ध्यान दो, 10 का मान कितना डिग्री पर होता है, 45, 45 मतलब π/4, पाई है। यहां ध्यान दो, ये cos
1/2 कितना डिग्री पर होता है? 60 पर, π/3। साइन 1/2 30 पर होता है, π/6। बस आसान हो गया। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 12। यहाँ हो गया 4 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ऊपर में 3 से गुना कर दिए। इससे डिवाइड करोगे 12 टाइम्स तो 12 पाई हो गया। इससे 4 टाइम्स तो 4 पाई, यहाँ 2 टाइम्स में लगेगा तो 2 पाई। ध्यान दो 15 में से 6 घट गया तो 9 पाई बाय क्या हो गया 12। यहाँ 3 और यहाँ 4 तो 3 पाई बाय क्या हो गया 4। इतना इजीली वैल्यू बन गया। अब हम लोग 12वें सवाल की ओर आते हैं। यहाँ भी इवेल्यूट करना है, ठीक है, यहाँ भी मान निकालना है। तो ध्यान दो यहाँ पर सिंपल है एकदम। देखो cos 1/2 कितना डिग्री पर होता है? कितना डिग्री पर या कितना रेडियन पर होता है? 60 पर होता है, π/3 लिख दिए। 2 है तो 2 ऐसे लिखे इंटू साइन 1/2 कितना पर होता है? 30 पर, तो π/6 लिख दिए। तो इससे इसको काट दो तो हो गया π/3 अब प्लस π/3। तो 1π/3 1π/3 क्या हो गया 2π/3। तो मान कितना इसलिए निकल गया। अब हम लोग 13वें सवाल की ओर आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। ध्यान दो कि साइन इनवर्स x = y है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शनल सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो ध्यान दो साइन इनवर्स x का मान, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, मतलब इसका जो मान आना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। इसका रेंज होता है इतना, ठीक है। इसका मतलब है जो साइन इनवर्स का जो मान होना चाहिए, क्लोज इंटरवल का मतलब है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बीच वाला भी हो सकता है। तो -π/2 से बड़ा भी इसका मान आएगा और π/2 से छोटा और इसके बराबर भी आएगा। तो ध्यान देना साइन इनवर्स -π/2 से π/2 के बीच में है और क्लोज है तो बराबर भी है। अब समझो इसी के बराबर में y कहा है, साइन इनवर्स किसके बराबर है? y के बराबर है। इसका मतलब y का मान जो होगा -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और क्या होगा बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। आज के लिए लास्ट सवाल और इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, कहा इस टोटल का मान इस चारों ऑप्शन में से कौन सा हो? ऑब्जेक्टिव सवाल। तो एकदम बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। देखो माइनस, ये ऑड फैमिली का मेंबर है कि नैनो फैमिली का मेंबर है? नैनो का मेंबर है। तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटाना पड़ेगा। तो पाई में से इसको घटा देते हैं तो पाई अब माइनस हो गया सेक इनवर्स 2। पाई में से घटाइए माइनस रिमूव हो गया, कोई दिक्कत? अब सुनो 10 इनवर्स √3 प्लस माइनस माइनस पाई, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स 2। अब सोचो 10 में √3 कितना एंगल पर होता है? 60 पर होता है, π/3 माइनस पाई। याद है ना सेक में 2 कितना पर होता है? 60 पर होता है, π/3। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे आ गया 3, यहाँ हो गया 3 से 3 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम 1 से गुना करो तो पाई, 3 टाइम्स 3 को गुना किया -3 पाई, यहाँ पाई 2 पाई में 3 पाई गया तो माइनस पाई बाय क्या हो गया 3। तो ऑप्शन क्या हो गया -3 पाई बाय। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को आगे बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ, ठीक है, ताकि आगे जो है हम इस पूरे एक्सरसाइज को एक एक जो है सवाल को सॉल्व करते हुए आगे के चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वेल डन।